हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बम बम बोले के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए आज पहला जत्था रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से इस जत्थे को बाकायदा हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और ये उत्साह आप इनके चेहरे को देखकर लगा सकते हैं, इनकी भावनाओं को देखकर लगा सकते हैं कि यात्रा को लेकर ये कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं। श्रद्धालुओं की तरफ से कहा गया है कि पहलगाम हमला हो, चाहे आतंकियों का खौफ हो, उन्हें भगवान के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। वो बिल्कुल बेखौफ है, बेहद खुश है, बेहद ही उत्साहित है और इसी उत्साह के साथ वो अपने महादेव के दर्शनों के लिए निकल पड़े हैं। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव, बम बम बोले, जय शिव शंकर का जाप तो लगाते ही रहे, जयकारे लगाते रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस साल की जो यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू हो रही है, यानी कि कल से आधिकारिक तौर पर ये यात्रा शुरू हो जाएगी। 38 दिन तक इस बार ये यात्रा चलने वाली है। पहलगाम और बालटाल 2 रूट होंगे जिसके ज़रिए ये यात्रा की जाएगी। 9 अगस्त यानी कि जिस दिन रक्षाबंधन है, इस दिन ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। पिछले साल यात्रा जो है 52 दिन की चली थी, लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल की जो ड्यूरेशन है, जो समय सीमा है, वो कम रखी गई है। पिछले साल 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे और इस साल अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अगर आप यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो जम्मू में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें सरस्वती धाम है, वैष्णव धाम है, पंचायत भवन है और इसके साथ ही महाजन सभा है, जहां पर आप जाकर तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रोज़ जो है वो यहाँ पर 2000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो यात्रा है ये कैसे की जाती है, इसकी रूट कौन कौन से, तो आपको बता दें इसके 2 रूट है, एक है पहलगाम और एक बालटाल। पहलगाम रूट की अगर बात की जाए तो इस रूट से गुफा तक पहुंचने में करीब 3 दिन लगते हैं, यानी कि कहा यह जाता है कि ये रूट लंबा है, लेकिन ये रास्ता आसान है। बुज़ुर्ग लोग जो हैं ज़्यादातर इसी रास्ते को चुनते हैं। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है और अमूमन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। ज़्यादातर श्रद्धालु यहीं से पवित्र गुफा तक अपनी यात्रा तय करते हैं। ये बेस यहाँ पर एक चंदनवाड़ी बेस कैंप है जो 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू की जाती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पर यहाँ पर पहुँचती है और यहीं से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग तक पहुँच जाती है। ये सफ़र करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री जो है अपना सफ़र तय करते हैं। इसके साथ ही एक रूट जो है वो बालटाल का है। कहा यह जाता है कि बालटाल का जो रूट है वो बेहद ही कठिन है। इस रूट पर अगर आप इस रूट के ज़रिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेहद फिट होना होगा, बेहद ही ज़्यादा आपको एक्टिव होना होगा। उसके बाद ही आप इस रूट के ज़रिए जो है यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रूट है ये खड़ी चढ़ाई वाला रूट है और यही वजह इसे लेकर कहा जाता है कि जो बेहद फिट लोग होते हैं वही इस रूट से जो है यात्रा करें। तो 2 रूट है, एक पहलगाम और एक बालटाल, और इन दोनों रूटों के ज़रिए जो है जो यात्री हैं वो बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। इसके साथ ही अगर आप दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो आपके पास जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ है, जो भी ज़रूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसमें आपका आईडी कार्ड है, आपका आधार कार्ड जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ ही आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। भक्त जो हैं वो दर्शनों के लिए पहुंचने शुरू हो चुके हैं। पहला जत्था भी रवाना हो चुका है। 3 जुलाई यानी कि कल पहली बार जो है यात्री यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बार की यात्रा बहुत चैलेंजिंग मानी जा रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये यात्रा पहली बार होने जा रही है।
और इसके लिए बेहद ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी की गई है। हर जगह जगह पे यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात किए गए हैं, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालुओं का जो जोश है वो बिल्कुल कम नज़र नहीं आ रहा। श्रद्धालुओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बेखौफ है, वो बेहद ही उत्साहित है, वो किसी भी तरीके से डर में नहीं है, उन्हें अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही यहाँ जो लोग पहुँचे हैं, यहाँ जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, वो अपने साथ जो यहाँ पर बाबा के दर्शनों के दौरान उनके साथ चमत्कार हुए, इस यात्रा के दौरान उनके साथ जो चमत्कार हुए, क्या वो महसूस कर रहे हैं ये बता रहे हैं। आइए देखते हैं और सुनते हैं इनकी क्या कुछ कहानियां हैं। भोलेनाथ का दिया हुआ प्रसाद है हमको शिवा इंजीनियरिंग वर्क, हम एक बहुत छोटे से बहुत बढ़िया भोलेनाथ ने हमको साथ दिया है। मैं अपनी श्रद्धा से अपने वर्कशॉप में शिवा इंजीनियरिंग वर्क में इसको अपने हाथों से खुद बनाया है और भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। तो पहली दफा जाएंगे या इससे पहले भी? दूसरी बार है, दर्शन चौथी बार है, त्रिशूल दूसरी बार है। अच्छा। और पिछली बार त्रिशूल जो ले गए थे, एक भोलेनाथ की बहुत बड़ी महिमा हुई है हमारे साथ। क्या हुई है बताइए? ऐसा हुआ है कि हम भोलेनाथ के दर्शन पे गए और वहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़िया हमें दर्शन मिले और बहुत बढ़िया हुआ। और ये त्रिशूल में भोलेनाथ में चढ़ा के आए थे और ये त्रिशूल हमें महाकुंभ में मिला। अच्छा। हम महाकुंभ भी गए थे, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के नागा साधु के पास ये हमारा त्रिशूल वहाँ विराजमान था। तो हमको टीवी पे देखा मैंने आपकी लाइव पे कि वहाँ हमारा त्रिशूल है। हम पूरा परिवार सहित वहाँ महाकुंभ गए और करोड़ों आदमी के बीच में हमको ये त्रिशूल का दर्शन हुआ और वहाँ कोई किसी को ढूंढ नहीं सकता है। भोलेनाथ हमारे साथ खुद थे, हमें वहाँ तक पहुँचाया और हमें दर्शन कराया और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। महामंडलेश्वर ने, नागा साधुओं ने हमारे साथ बहुत बढ़िया बर्ताव किया। आपने जब वहाँ पे कुंभ में ये त्रिशूल देखा तो आपके मन में भावना जागी कि भगवान शिव का प्रतीक ये त्रिशूल जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, ये उनको भेंट दिया जाए? हाँ, उनको भेंट दिया जाए। पिछली बार भेंट दे के आए थे तो वो हमारी कबूल हुई थी। हाँ, तो काम बढ़िया चला आपका? बहुत बढ़िया काम चला है, बहुत ही अच्छा उनका आशीर्वाद है। क्या कि स्थानीय लोग भी जब आप आते हैं काफी जो है वो खुश होते हैं? स्थानीय लोग कितने जो आप देखते हैं उनका रुझान, जो उनका रवैया देखते हैं, उनका उत्साह देखते हैं, कितनी खुशी आपको मिलती है? हमें देखो ऐसे लगता है कि जैसे हम पूरा साल काम काज करके ना अपने घर वापस आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अपने घर से कहीं मतलब कि बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम वापस अपने घर पहुंच गए हैं। हमें अपना परिवार बहुत बड़ा लगता है। हमें लगता है कि सारे मिलके खुशियां मना रहे हैं। एक ही सबका मतलब ये होता है कि हमें बाबा जी के दर्शन करने हैं, तो सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे खाने की हो, चाहे कोई भी व्यवस्था की हो, चाहे आप कह लो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सर्विस कह लो, हर तरह की। मतलब हमें किसी चीज का डर नहीं है, हमें लगता ही नहीं है। पूरी जैसे सिक्योरिटी प्रॉपर है, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, साफ सफाई पूरी है, तो पूरा जोश है। और हमें बहुत खुशी है कि हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं और पहले दिन यात्रा जब स्टार्ट हुई तब जा रहे हैं हम। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मेरी ये पहली अमरनाथ यात्रा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं पहली बार करूँ और कोई डर का माहौल नहीं है और पूरा उत्साह है सब में। और ऐसा लग रहा है कि और यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरा सब लंगर भरपूर है।